प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस के ऊपर। अपन इसके चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो अभी तक अपन इसके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थ्योरी सब कुछ कर लिया, इसके न्यूमेरिकल भी कर लिए। लास्ट का अपना टॉपिक है जो ये आंकिक जो ऑब्जेक्टिव वाले सवाल है। वैसे ऑब्जेक्टिव सवाल बोर्ड में आते तो नहीं है, लेकिन इनमें से कई बार जो एक नंबर के जो अपने 13 सवाल आते हैं उनमें से एक नंबर में कोई सवाल पूछ लिया जाता है। तो मैं इसको सोल्व कराता हूँ। पहला सवाल क्या है, एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम। ये बोल रहा है कि जो समरूप आवेशित अचालक गोला है, क्या है, एक समरूप आवेशित अचालक गोला है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है। ये एक समरूप है। सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन, समरूप आवेशित अचालक गोला है, उस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होती है, ये अपने को बताना है। क्या बताना है, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है, ये अपने को बताना है। तो मान लेते हैं ये कोई समरूप आवेशित अचालक गोला है, तो चालक गोले में और अचालक गोले में मेन डिफरेंस है कि चालक में दिया गया आवेश फर्स्ट पर आ जाएगा, जबकि अचालक वस्तु को दिया गया आवेश वहीं पर होगा जहां पर उसको दिया गया। तो अपन ने पढ़ा था अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र की ई बाहर की तरफ कितना था, ई आउट क्या था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बाहर मतलब ये दूरी स्मॉल आर मान ली और मान लो बिंदु पी। सतह पे कितना आता था, ई सतह ये आता था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल आर क्या होती है, गोले की त्रिज्या, और अंदर कितना होता था, ई यहाँ पे था के क्यू आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। फिर अपन इसका ग्राफ बनाया था जब पढ़ा था कि सतह केंद्र पे 0, फिर सतह पे अधिकतम, और फिर ऐसा इसका ग्राफ घटता हुआ आया था। तो मैक्सिमम कहाँ होता है, ये था ई मैक्स। ये कहाँ, ये और ये क्या चीज है, ये होती है गोले की सतह। तो सतह पर कहाँ होता है अधिकतम, इसका आंसर क्या होगा, सतह पर। कहाँ पे होगा, सतह पर। दूसरा सवाल क्या है, ये देखो सवाल नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व निर्वात में होता है। तो कितना होता है, अपने पढ़ा था यूवी। ऊर्जा घनत्व मतलब एकांक आयतन में निहित ऊर्जा कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और ई विद्युत क्षेत्र कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सवाल नंबर 3 ये पूछ रहा है कि 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, तो घन के प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए कि एक घन है जिसकी भुजा देखिए आपको 0.2 मीटर, ये क्या है। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 की एक घन है, क्या है, एक घन है, घन के केंद्र पर एक क्यू आवेश रखा है जिसका मान है 1 माइक्रोकूलम। कितना है, एक घन के केंद्र पर एक आवेश रखा है जिसका मान है 1 माइक्रोकूलम, तो घन की प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। ये घन की भुजा 0.2 मीटर, अपने को बताना है 5 प्रत्येक फ्लक्स, यानी घन की प्रत्येक फ्लक्स से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये अपने को बताना है। तो क्या करेंगे, पहले 5 पूरा घन से निकालते हैं, फिर एक फ्लक का निकालने के बाद 6 फलकों से जो निकलेगा उसमें 6 का भाग दे देंगे। तो 5 घन क्या होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, थ्योरी से पढ़ाया तब भी बताया था, और मैंने आपको जब आंकिक प्रश्न हल करवाए थे तो उस आंकिक का 14 सवाल भी यही एक तरह से। तो देखिए यहाँ पे तो 5 घन क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, कहाँ से, यह आता है गाउस के नियम से। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। तो क्यू का मान यहाँ पे कितना रखा है, 1 माइक्रोकूलम। क्यू कितना रखा है यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6, और एप्सिलॉन का मान क्या है यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻12। तो देखिए इसको हल करेंगे तो बन जाएगा, देखो 10⁻⁻6 ऊपर, माइनस का 12 ऊपर जाएगा, प्लस का 12, और यहाँ पे 8.85 का 100 ऊपर लगा दिया। कैसे कि दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक है, तो ऊपर क्या लगा दिया अपने 100 लगा दिया, नीचे आ गया 885 आ गया। ठीक है, आते तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 10⁻⁻6 12 10⁻6 10⁻6 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 10⁻6। इस 10⁻6 का मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ तो 5, तो यहाँ लगा रहा हूँ 1000, तो 1000/885। अब क्या करना है, 1000 के अंदर 885 का भाग दीजिए, कितना आएगा, एक बार भाग जाएगा भाई, 1000 और 885 8 दूनी 100 एक बार जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 1000 में 885 और 115, यानी 115 जीरो लगा दो तो क्या पॉइंट, यानी ये भी कितना जाएगा, लगभग एक बार, यानी 1.1 इंटू 10⁻5, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर यही आएगा। ये तो 5 घन, यानी ये पूरे घन से निकल रहा है। ये किससे निकल रहा है, पूरे घन से। अपने क्या बताना है, 5 प्रत्येक फ्लक्स। तो देखिए पूरे घन से कितना निकल रहा है, पूरे घन से कितना निकल रहा है 1.1 इंटू 10⁻5। अपने क्या निकालना है, प्रत्येक फ्लक्स से, तो 6 फलकों से इतना निकल रहा है बाहर, तो एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, इसमें 6 का भाग दे देंगे, तो 5 प्रत्येक फ्लक्स।
5 प्रत्येक प्लग कितना होगा 1.1 इंटू 10⁵ और नीचे 6 का भाग दिया भाई 6 का भाग। अब देखो 1.1 कम तो क्या आएगा 0.6 कम 6, फिर क्या बच रहा है 5 क्या लगा देंगे 0 एन 50 एन 6 48 फिर 0 फिर क्या आएगा कितना आ गया 6 8 48 2 यानी 1.8 के यानी 0.18 इंटू 10⁵ लिख दो 1.8 इंटू 10⁴ और मात्रक न्यूटन वोल्ट पर मीटर तो 1.887 जो भी आपका आंसर है तो 1.88 ऑप्शन नंबर 7 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। क्लियर। पहले ये गाउस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन ये 6 फलकों से तो एक फलक के लिए 6 का इसमें डिवाइड लगा दिया 6 का इसमें भाग दे दिया। क्लियर। यहां तक सवाल नंबर 4 क्या है एक घन के अंदर आप बुक साथ लेके बैठे एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा इसका आप खोल के नोट कीजिए। अब ये सवाल वापस एक घन है लेकिन उसमें प्लस माइनस क्यू वाले दो आवेश दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे। द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परिमाण के आवेश जो समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश जब परस्पर एक दूसरे से कुछ अत्यंत बहुत कम दूरी पर रखे इसको बोलते हैं अपन द्विध्रुव। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक द्विध्रुव ऐसा रखा है मान लो माइनस क्यू और प्लस क्यू और एक द्विध्रुव दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखे हैं एक माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है यहाँ तक। तो गाउस के नियम से कुल फ्लक्स क्या होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ये होता है गाउस का नियम। मैंने यही बताया बार बार कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। तो यहाँ पे कुल आवेश अंदर कितना है देखो माइनस क्यू माइनस का 2q और प्लस का 2q कितना हो गया माइनस का 2q प्लस का 2q बटा एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन क्या देगा 0। तो फाई का मान क्या जाएगा यहाँ से 0। तो जब भी किसी बंद पृष्ठ में आवेश 0 होता है तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा 0 होगा क्योंकि बंद पृष्ठ में यहाँ पे आवेश नहीं है। ठीक। ये तो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 क्या है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या तो ऋण आवेश दोगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी उसका आकार में क्या होगी वृद्धि होगी भाई ऋण आवेश जा रहा है तो आकार में क्या होगी वृद्धि होगी तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। क्लियर। थ्योरेटिकल सवाल है। सवाल नंबर 6 जो क्या देखा एक गोले में आवेश क्यों स्थित है एक गोला है उसमें आवेश कितना स्थित है उस गोले में क्यों आवेश स्थित है। सवाल नंबर कौन सा है सवाल नंबर 6 5वां त्रिज्या बढ़ेगी। सवाल एक गोले में आवेश क्यों स्थित है तथा इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है। गोले की त्रिज्या आधी करने पर मान लो पहले r थी तो देखिए क्या कर रहा है इसको r/2 कर रहा है। गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान में क्या चेंज होगा उसके मान में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या कोई चेंज होगा क्या कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि जब थ्योरी पढ़े थे साफ बोला था कि बंद पृष्ठ से निकलने यानी गाउस के नियम में किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो आप आंसर लिखोगे फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। सवाल नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 क्या दे रखा है कि वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। वायु में कोई एक इकाई धनावेश रखा हुआ क्या रखा है इकाई धनावेश रखा हुआ से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। सवाल नंबर 7 वायु में कोई एक आवेश रखा है जिसका परिमाण कितना है इकाई मतलब 1 कूलम इकाई बोला तो क्या मात्रा क्या इसका ऐसा है कूलम तो Q का मान रखा है यहाँ पे 1 कूलम और कहाँ पे रखा हुआ है हवा में। तो फ्लक्स क्या होता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। Q कितना है यहाँ पे 1 कूलम नीचे एप्सिलॉन कितना होता है मान देखा है इसमें अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनवर्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर आपको मान निकालना है ऑप्शन आ गया आपका कौन सा आ गया ऑप्शन जो भी इसमें लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है क्या करोगे आप 1/8.85 इंटू 10 मान लो आपको हल ही करना है तो क्या करो इसको ऊपर ले जाओ 10 के बाद 12 और यहाँ पे 8.85 का यहाँ पे लगा देते हैं 100 यहाँ पे क्या लगाते हैं 100 तो क्या बन जाएगा 1000 इंटू 10 की घात 11 अपॉन 885। इसको जब आप हल करोगे तो आएगा 1.1 जो भी आएगा इंटू 10 की घात 11 और यहाँ पे क्या लिख दे वोल्ट पर मीटर या
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन ओडे आंसर ये है। और मान लो आपको हल करना तो आप इसको आगे हल भी कर सकते हैं, तो मान लो बोर्ड में आ जाए हल करने के लिए तो आप सॉल्व कर देना। क्लियर, ये था सवाल नंबर आपका 7। आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 तो देखिए सवाल नंबर 8 क्या है, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए, जो दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए एवं बी है, इन्हें समान समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। समान पृष्ठ आवेश घनत्व, इन दोनों का आवेश घनत्व वो समान है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है। सिग्मा 1 बराबर क्या है, दो चालक गोले, सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर 8 है ना। दो चालक गोले क्या है, दोनों चालक गोले जिनकी त्रिज्या देखिए ए व बी, त्रिज्या माने r1 में मान लेते हैं a और r2 मान लेते हैं b, त्रिज्या देखिए a व b है, इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। तो चालक गोले के लिए सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको आप कैपिटल R1 बोल दो और कैपिटल R2, क्योंकि अपन सतह के लिए क्या काम लेते हैं, कैपिटल R काम में लेते हैं। तो क्या आएगी, E1 की बात करें क्या है के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, और E2 की बात करें के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए, सिग्मा बराबर क्या होता है, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए, तो क्यू बराबर क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। तो Q1 का मान क्या आएगा, सिग्मा इंटू A1। कैसे भाई, सिग्मा तो दोनों का बराबर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बोल रखा है कि समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 को यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, सिग्मा। तो Q1 का मान क्या जाएगा, सिग्मा 1 इंटू ए, तो E1 बन जाएगा यहाँ से के Q1 की सिग्मा A1, नीचे क्या आएगा R1 का स्क्वायर, और E2 का मान क्या आएगा के इंटू सिग्मा A2 अपॉन R2 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। आगे इसको अपने निकालना है E1 अपॉन E2, क्या निकालना है E1 अपॉन E2, तो क्या इसमें इसका भाग लगा दो, के सिग्मा A1 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा के सिग्मा A2 अपॉन R2 का स्क्वायर, के सिग्मा से के सिग्मा गया बचेगा क्या, A1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा A2। A1 A2 क्या है, A1 A2 क्या होते हैं, लिखना A1 A2 क्या है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो A1 क्या होगा, तो A1 का मान आएगा 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे R2 स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा R1 स्क्वायर इंटू A2 का मान क्या आएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई देखिए 4 पाई से 4 पाई गया, R1 से R1, तो क्या बचेगा सिंपल 1/1 यानी 1 अनुपात 1। तो क्या आएगा E1 अनुपात E2 1 अनुपात 1, E1 अनुपात E2 क्या आएगा 1 अनुपात 1। तो सिंपल सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, फिर सिग्मा बराबर Q बटा A। सिग्मा की बात Q1 की बात करो तो सिग्मा इंटू A1 के लिए पहले का क्षेत्रफल और दूसरे के लिए दूसरे का क्षेत्रफल। ये तो आपका सवाल नंबर 8, 1 अनुपात 8 ठीक है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या है, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A एवं B, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A एवं B, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसा सवाल है, सेम डिटो लगभग। ये था सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8। अब सॉल्व करते हैं कौन सा, या पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 9 क्या है, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 किसका ऑब्जेक्टिव वाला होगा। क्या दे रखा है कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A एवं B है, इनकी सतह पर यानी R1 की त्रिज्या देखिए A, पहले चालक गोले की त्रिज्या देखिए A और दूसरे चालक गोले की त्रिज्या देखिए B, ऐसा पहले मान लिया A और B, R1 R2 मान लिया। समान आवेश से आवेशित करने पर, आवेश का मान इस बार क्या है, समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो चालक गोले के लिए सतह पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर के क्यू अपॉन आर, ये होता है E सतह बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए E1 का मान क्या होगा के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, और E2 का मान क्या होगा के क्यू अपॉन R2 स्क्वायर। इस बार आवेश समान है, क्यू क्यू, यहाँ पे Q1 बराबर Q2 है। समान आवेश से आवेशित करने पर अपने क्या चाहिए E1 अपॉन E2, इसमें इसका भाग लगा दो, तो के क्यू अपॉन अनुपात निकाला ना, इसमें इसका भाग दो, अनुपात आ जाएगा के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, नीचे है के क्यू अपॉन R2 स्क्वायर। तो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या E1 अपॉन E2 बराबर ये बन जाएगा
R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। R2 कितना है B, यानी B का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर। तो E1 अनुपात E2 क्या बन जाएगा, E1 B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर, B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 90 का है, B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ये था सवाल नंबर आपका 9। सवाल नंबर 10 क्या है, एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आरेख। तो बच्चों ये आपका अनंत रेखीय आवेश वाला केस। आप इसको पॉज के नोट कर लिया आपने, वीडियो को पॉज कर लिया करो, आपको स्पीड ज्यादा लगे तो पॉज कर लिया करो, ठीक है, या स्पीड को कम कर लिया करो, चलो वो आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप। सवाल नंबर 10 क्या है, सवाल नंबर 10 कि एक अनंत रेखी, एक क्या है, अनंत रेखी आवेशित तार, ऐसा बोल रखा है, ये बोल रखा है ना कि एक लंबे सीधे आवेशित तार का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और उसका 1/r के साथ ग्राफ। एक लंबा तार है, ये मान लो अनंत रेखी आवेशित तार, और अपने इसके कारण इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बना था, E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। यही पढ़ा था कि जो r है वो दूरी के, जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी अपने E और R में इस केस में ग्राफ बना तो कैसा था कि दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र घटता है, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र घटता है। तो यहाँ पे E और 1/r में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, E वह 1/r में, E और R में नहीं पूछ रहा है यहाँ पे ग्राफ। ये ग्राफ किसमें, ये ग्राफ है E और R के बीच, तो अपने क्या बनाना है, E वह 1/r के बीच ग्राफ। देखो E और 1/r के, जब भी इसका उल्टा कर देंगे तो ग्राफ आएगा समानुपाती, ये वाला आएगा, ये है E और यहाँ पे नीचे क्या है 1/r, यहाँ पे r था, यहाँ पे 1/r, तो ग्राफ आएगा ये वाला। ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, E और 1/r के मध्य ग्राफ आएगा समानुपाती, मूल बिंदु से प्रोजेक्टिव रेखा है। क्लियर, समझ सकते हो। अगर आप r की जगह आप 1/r रखो, कैसे, r की जगह आप 1/r रखो तो ये r कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। अगर आप r की जगह 1/r रखो तो r कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या बनेगा, समानुपाती बनेगा। इस ग्राफ किसका आएगा, समानुपाती का, तो ये ग्राफ आएगा E और 1/r के मध्य। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 क्या है, इसको आप पॉज करके समझ ले रहे हैं, समझ लेगा सवाल, देखो कंसेप्चुअल सवाल। सवाल नंबर 11 क्या है, क्षैतिज के समांतर स्थापित एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक वर्ग चित्रानुसार इस प्रकार स्थित है कि वर्ग के तल पर खींची गई रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ, वर्ग के तल पर खींची गई रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। तो यदि वर्ग की भुजा A तो वर्ग से पारित विद्युत फ्लक्स, मतलब क्या है, देखिए कि एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, ये मान लेते हैं वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग के तल पर खींची गई, इस वर्ग के विद्युत क्षेत्र, वर्ग के तल पर खींची गई रेखा विद्युत क्षेत्र है, जो ये मान लो विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ये विद्युत क्षेत्र क्या करी, इस वर्ग के तल से 30 डिग्री का कोण बना, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस वर्ग के तल से 30 डिग्री का कोण बना रही है, और वर्ग की भुजा A है, वर्ग की भुजा क्या है A। तो इस वर्ग से पारित विद्युत फ्लक्स का मान अपने को बताना है। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर E वेक्टर डॉट डेल S वेक्टर, ये होता है परिणाम है कि विद्युत क्षेत्र सदिश वह क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ से फाई बराबर E डेल S कोस थीटा, ये सदिश आपकी अदिश गुणनफल की परिभाषा से E का मान E दे रखा है यहाँ पे, डेल S कितना, इस वर्गाकार लूप का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर A स्क्वायर, थीटा कितना, क्या 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री आंसर नहीं हो, क्योंकि थीटा क्या होता था, विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, हमेशा तल के लंबवत, ये कोण 30 है, इसके बीच ये इसका डेल एस वेक्टर, इसका क्या डेल एस वेक्टर, ये कोण कितना आएगा 60 डिग्री, यहाँ पे कोस 60 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, फाई बराबर ई ए स्क्वायर इंटू 1/2, फाई का बनेगा ई ए स्क्वायर बटा 2, और बात करें मात्रा की तो वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल, आसान सवाल में आपको सारे सोल्व करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, इसको हेल्प मिले किसी को। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन सारे वीडियो बना रहे हैं, तो सारे अभी आप स्कूल तो जा नहीं रहा, घर पे बैठे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद बच्चों।